10 नवंबर 2025 देश की राजधानी दिल्ली। लाल किले के सामने अचानक एक हुंडई i20 कार में जबरदस्त धमाका होता है। ब्लास्ट इतना तीव्र था कि आसपास की कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं और एक ऑटो भी पूरी तरह तबाह हो गया। अब तक 10 लोगों की मौत और 24 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं की बाढ़ आ गई है। कई विदेशी और पाकिस्तानी हैंडल्स पुरानी तस्वीरें शेयर करके भारत में डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ अकाउंट्स ने लेबनान इजराइल युद्ध की तस्वीरें दिखाकर दावा किया कि ये दिल्ली की हैं। इसलिए ज़रूरी है किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले उसका सोर्स चेक करें। अब बात करते हैं इस ब्लास्ट की जांच की। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और एक्सप्लोजिव्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। रेड्स चल रही हैं और शुरुआती रिपोर्ट्स में फरीदाबाद टेरर नेटवर्क से लिंक की बात सामने आ रही है। ये वही नेटवर्क है जहां डॉक्टर शकील नाम के व्यक्ति के घर से 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसे एक्सप्लोजिव्स बरामद किए गए थे। जांच में ये भी सामने आ रहा है कि इस ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार का ड्राइवर शायद फिदायीन अटैक करने आया था, क्योंकि वो कार से बाहर नहीं निकला और गाड़ी पार्क करते ही ब्लास्ट हुआ। कई रिपोर्ट्स डॉक्टर उमैर का नाम सामने रख रही हैं, जो कथित तौर पर इसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। अगर ये सच है तो सवाल बड़ा है। एक डॉक्टर जिसका काम जिंदगियां बचाना है, वो आतंक की राह पर कैसे चला गया? ये देश के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है। अब तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जांच एजेंसियां इसे पूरी तरह आतंकी हमला मानकर ही आगे बढ़ रही हैं। विदेशी दूतावासों ने इसे एक्ट ऑफ टेरर बताया है और सिंगापुर ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। भले ही दिल्ली पुलिस ने बड़े हमले को नाकाम किया हो, लेकिन 10 जिंदगियां अब कभी वापस नहीं आएंगी। हम सब की प्रार्थना है कि घायल लोग जल्द स्वस्थ हों और इस तरह की घटनाएं फिर कभी भारत की धरती पर ना दोहराई जाएं। अगर इस जांच से जुड़ी कोई भी नई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा। जय हिंद और ईश्वर सभी की रक्षा करे।